गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इसमें मैं नीटी ग्रिटी कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इसमें मैं सबसे पहले छोटा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि डिटेल आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा हाइब्रिडेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो हाइब्रिडेशन आपको बता रहा हूँ वो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बोलो? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे आपको कार्बन प्लस मतलब कार्बोकेटाइन, इस पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये बड़ा सिंपल सी चीज है। केमिकल बॉन्डिंग में हम डिटेल हाइब्रिडेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो हाइब्रिडेशन नहीं जानते हैं, उनको ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हाइब्रिडेशन के बारे में। तो जैसे आपको इस कार्बन प्लस पे, जिसे कार्बोकेटाइन कहते हैं, इस पे हाइब्रिडेशन बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। हाइब्रिडेशन में किसको किसको आप कंसीडर करोगे, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। आप कंसीडर करोगे लोन पेयर, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ इनको, ये भी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आगे चल के डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। लोन पेयर, सिग्मा और नेगेटिव, इसको आप कंसीडर करोगे। डू नॉट कंसीडर पॉजिटिव पाई बॉन्ड्स एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहीं कहीं हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले मैं बेसिक बहुत सा बता रहा हूँ। अब इस पे आपको बताना है कौन सा हाइब्रिडेशन है। तो पहले आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले तो हाइब्रिडेशन छोड़िए, पहले अगर आपसे पूछा जाए इस C+ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा जनरली क्या करता है, यहाँ पे एक बॉन्ड का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का और एक इस हाइड्रोजन का। तो 2 और 2 4 और 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और प्लस का मतलब बच्चा जानता है कि प्लस कब आता है, जब हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस आएगा। तो बच्चा क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक प्लस है तो 6 - 1 5 बोल देता है, जो कि गलत है। अब इसमें ये कार्बन पे जो प्लस आया वो कैसे आया है, देखो। अगर मैंने ये लिखा CH4, ये देखिएगा। अब ये जो C पे प्लस आया है, इसका क्या मतलब है? अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का। अगर इस हाइड्रोजन को हम ऐसे निकालें कि वो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाए, मतलब आप इसे किसकी तरह निकाल रहे हैं? H- की तरह। मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है और साथ में किसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है? कार्बन का भी। तो फिर इस पे क्या आएगा बोलो? प्लस आएगा। मतलब ये प्लस क्या शो करता है? ये प्लस ये शो करता है कि कार्बन का एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। किसी भी एटम से जितने इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे उतना क्या आएगा? प्लस आएगा, किसी न्यूट्रल एटम से। तो अब ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया? तो वैसे तो आप देखो तो लगेगा 1 और ये 1 2, लेकिन कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया? 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इस कार्बन पे 1 प्लस आया। मतलब कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 1 प्लस आएगा, 2 निकालेंगे 2 प्लस आएगा, n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n प्लस आएगा। तो ये प्लस ये शो करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अब बचे, आप देखिए इसके पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 2 तो चले गए, 2 2 4 तो 6। पहले कितने थे? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं? 6। तो कभी 5 नहीं बोलना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूछा कार्बोकेटाइन में कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 गलत है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस। अब इसमें हाइब्रिडेशन बताना आपको। मैंने आपको क्या बताया, आपको ये चीज याद रखनी है, लोन पेयर, सिग्मा और नेगेटिव को कंसीडर करते हैं। अब इसमें सिग्मा कितने दिख रहे हैं आपको? 3 सिग्मा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6। अब आपको क्या करना है,
जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी जो सेकंड पीरियड वाले एटम है उनके पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन सा होता है आप सभी जानते हो, कौन कौन से? px, py और कौन सा? pz। p में 3 होते हैं ना ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका कौन सा ऑर्बिटल? s। तो कार्बन जो भी सेकंड पीरियड के एटम होंगे उनके जब कंपाउंड बनेंगे तो उनमें हमेशा हाइब्रिडेशन 3 ही हो सकता है, sp2 या sp3 या sp। ठीक है, 3 ही हो सकता है। s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और p, क्योंकि d की शुरुआत कहां से होती है? थर्ड पीरियड से होती है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन है सिग्मा वाले, कितने हैं टोटल? 6। आपको s ऑर्बिटल से गणना शुरू करना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, सब बोलो। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? एक s का, और p के कितने यूज हुए हैं? 2। तो sp2 कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp2। यानी इसके पास जो ऑर्बिटल खाली रह गया वो कौन सा खाली रह गया? pz। कौन सा खाली रह गया? pz वाला खाली रह गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन और ये बिंदी, बिंदी मतलब फ्री रेडिकल, डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। फ्री रेडिकल, तो अभी आप देखिए, चलिए मैंने क्या बोला है, किसको किसको कंसीडर करते हैं, बोले लोन पेयर, सिग्मा और नेगेटिव। तो यहाँ पे अब आप देखें ये क्या है, लोन पेयर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन। बिंदी मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने क्या लिखा है, देखिए पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। मैंने बोला ना 3 ही को याद रखना पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन? लोन पेयर, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, कितने सिग्मा है? 1 2 3। 3 सिग्मा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, सभी बोले कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन है, भरना शुरू कीजिए, कहां से? s से। 2 s में, 2 px में, 2 py में। s और p के कितने यूज हुए? 2। तो कौन सा हो गया? sp2। मतलब आपको बस यही बात याद रखनी है, ये बस 3 ही पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर, सिग्मा और नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं मैं, कार्बन माइनस है और ये H और H और ये H। अब इस पे आप देखो, ये नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? इस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अगर मैं पूछूं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। और ये नेगेटिव मतलब बच्चा सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन और, तो 7 इलेक्ट्रॉन बोल देता है, तो लेकिन ये गलत है। अब इसमें इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये कार्बन पे 4 हाइड्रोजन मैंने जोड़ा, CH4 है, ये CH बॉन्ड जैसा कि आप जानते हो एक हाइड्रोजन और एक किसके? इलेक्ट्रॉन से बना है, कार्बन से। तो अब क्या होगा, अगर इस हाइड्रोजन को ऐसे निकालें कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ कर जाए, हाइड्रोजन पे होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन पे? एक। अब वो भी छोड़ जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ये किसकी तरह रिमूव हो रहा है, बोलिए H+ की तरह। यानी ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। एक तो खुद किसका है? कार्बन का ही है। तो इस किसी पे जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है उतना माइनस, कहीं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो 2 माइनस, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो 3 माइनस, n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो n माइनस। तो अब यहां पे आप देखिए, मैं बोलूंगा ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करता है। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, या मैं बोलूंगा ये नेगेटिव एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन वाला, और एक तो कार्बन वाला था ही। तो ये एक नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहीं कहीं नेगेटिव लिखा रहेगा और ऐसे भी लिख देता है, तो इसको 2 बार नहीं गिनेंगे। ये ऐसा अगर कहीं लिखा होगा तो ये कहना चाहता है कि ये नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, चलो गिनो। 2 2 4 2 6 2 8। मैंने क्या क्या बोला था, किसको किसको हाइब्रिडेशन में कंसीडर करेंगे जब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना होगा? तो लोन पेयर, नेगेटिव और सिग्मा।
बस एक ही याद रख, कौन नहीं करेगा उससे मतलब ही नहीं, आप तो बस याद रखो लोन पेयर नेगेटिव सिग्मा, तीन को कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे चलो गिनो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8। अब मैंने क्या बोला था, इसमें दो ही तरह के ऑर्बिटल होते हैं, s और p। चलो भरना शुरू करो, 2s में, 2px में, 2py में, 2pz में, 8 हो गए। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया sp3, sp3 हाइब्रिडेशन। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये अमोनिया, ऐसा बहुत सिंपल सी, बहुत ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ेगी तो कई बच्चे नहीं जानते, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ बस। अब इसमें NH3 पूछूं तो कई बच्चा देखता है 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मतलब 6 बोले तो 2s में, 2px में, 2py में sp2। लेकिन लोन पेयर आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, लोन पेयर आपने खुद जानना है कि इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, देखो नाइट्रोजन पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 2,5 तो कितना होगा 5 हो गया ना। अब इसमें कितने बॉन्ड बने हुए हैं बोलो, 3 बॉन्ड में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन, एक, कितने 3 ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी एक किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी थे, 5, कितने ने पार्टिसिपेट कर लिया, 3, तो बचे कितने, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे, मतलब जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं माइनस उसके जितने इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो फिर जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वही क्या हो गया, लोन पेयर के बराबर हो गया। अब इस पे अब देखो 3 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर, बोलिए कितने, 8 हैं। अब चलो शुरू हो जाओ करना, 2s में, 2ph, 2py, 2pz, कौन सा हो गया, sp3, कौन सा हो गया, sp3। अब मैं बोलूं पाई बॉन्ड वाला भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, चलिए ये एग्जांपल। अब मैं बोलूं इसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है, चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलिए इस कार्बन पे देखिए कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 सिग्मा। और जब कभी भी डबल बॉन्ड हो, सभी को जानता होगा डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा होता है और एक पाई। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बोलो एक सिग्मा, सिग्मा हमेशा ही एक होगा, और कितने पाई, 2 पाई। जैसे अगर मैं लिख दूं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड तो ये भी पाई, ये क्या है सिग्मा, ये क्या सिग्मा। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई। अब मैंने जो बोला है हाइब्रिडेशन के लिए किसको किसको कंसीडर करते हैं, फिर से बोलिए, लोन पेयर, नेगेटिव और सिग्मा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये डिटेल नहीं बता रहा हूं कि आप केमिकल बॉन्डिंग, वो केमिकल बॉन्डिंग जब अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल जानेंगे। अब इसमें आप 3 सिग्मा पाई को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, तो कितने सिग्मा हुए, 3 बोले तो 6, तो 6, चलिए भरिए, 2s में, 2px में, 2py में, तो बोलो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp2। इस बीच वाले कार्बन पे ये पाई और ये पाई, कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, बोलिए कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 2 सिग्मा, ठीक है। और पाई कितने दिख रहे हैं, 2 पाई, पाई से कोई लेना देना नहीं है। 1 सिग्मा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सिग्मा मतलब 4 बोले तो 2 s में, 2 px में, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp। इसी तरह यहां पे बताइए sp2, क्योंकि कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, 3 सिग्मा, तो ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, मतलब इसका यूज होगा ऐसा, बाकी मैक्सिमम बच्चे इस चीज को जानते हैं। अब मैं एक बात और बताऊंगा, पहले मैं पूछ लेता हूं उसके बाद। अब अगर आपसे इन मॉलिक्यूल्स पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आप बताइए कौन कौन सा हाइब्रिडेशन है। अगर आपको इन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन, जैसे हालांकि हाइब्रिडेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और इसी हाइब्रिडेशन के जानने से और इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले सिंपल, आपसे मान लीजिए पूछा जाएगा एसाइन हाइब्रिडाइजेशन
इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स में आपको हाइब्रिडेशन असाइन करना है। अब सुनिएगा, आपको कई बार ऐसा होता है, जनरली जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऑर्गेनिक में के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता है, स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, उनका नाम दिया रहेगा। मतलब वो मेनली आपसे हाइब्रिडेशन तो कम नाम पूछना चाहता है कि उस नाम का स्ट्रक्चर बना पाते हो कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए इसमें ये होगा कीटीन, कीटीन में आपको सारे एटम के हाइब्रिडेशन बताने हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में और कैसे पूछा जाए वो मैं भी बताता हूँ। या फिर सिनेमल्डिहाइड, स्टाइरीन, पेंटा एराइथ्रिटॉल, एक्रोलीन, ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं कुछ लिखा हूं यहाँ पे बस। तो इनमें बता रहे, तब इनमें हाइब्रिडेशन, या एक और लिख दूं मैं, कैल्शियम कार्बाइड। अब इनमें हाइब्रिडेशन बताना मतलब आपसे अगर नाम दिया है, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब कि इसमें आपको स्ट्रक्चर पूछना चाहते हैं। तो कीटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या कहते हो आप? ईन। क्या कहते हैं? ईन। और अगर सी डबल बॉन्ड हो तो क्या कहते हो? कीटो। क्या कहते हो? कीटोन। कीटोन में ईन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कीटीन। तो ये कीटीन है। अब इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर अपने मन से बताएं, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर बताएं क्या है जल्दी इसको, क्योंकि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है इसलिए ये थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा मैं। ये ऑक्सीजन पे आप बताएं लोन पेयर, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,6, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और इसमें बोलो कितने बॉन्ड बनाए इसने? 2 बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट कर लिए। 2 मतलब तो 4 हुआ, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का होगा ना, 2 ही ऑक्सीजन का। तो 6 - 2 कितने हो गए? 4। 4 मतलब कितने लोन पेयर बचे यहाँ पे? 2 लोन पेयर है। अब हाइब्रिडेशन फटाफट बोलते जाइए, फटाफट साथ बोलना है, नहीं दांत तोड़ दूंगा। इधर 1 नंबर, 1 2 3, ये क्या है? पाई। ये क्या है? पाई। पाई डबल बॉन्ड मींस एक पाई और एक सिग्मा। हाँ, अब बताइए कितने सिग्मा दिखना है? 3। 3 बोले तो 6, 6 बोले तो 2 s में, 2 px में, 2 py। कौन सा? फटाक से बोलिए। sp2। यहां बोलिए जल्दी से, कौन सा होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिनिए। सिग्मा सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। 4 बोले तो sp, 2 s में, 2 px में, sp। अब इसमें बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कि नहीं? हाँ। सिग्मा, पाई, पाई नहीं पार्टिसिपेट करता। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 6 बोले तो sp2। तो ये हो गया sp2, ये हो गया एडिशन। तो मैं अगर कहूंगा इन कीटीन, मान लीजिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता, इन कीटीन एवरी एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच वाला तो क्या है? sp है। तो कीटीन में 2 क्या है बोलो? sp2 है, और एक क्या है बोलो? sp है। मतलब ये सिनेमा एल्डिहाइड, जिसे सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसमें आपका जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इथीन में 5 ये होता है, देखो 5CH, इसे बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। ये आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए। इसमें हाइब्रिडेशन बताइए फटाफट, चलिए बताइए। ये लाइन डायग्राम मतलब सब लोग जानते हो ना, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो चौथा कौन है? जो नहीं लिखा वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो चलिए बोलिए, ये सब हाइड्रोजन है। लाइन डायग्राम सब जानते होंगे। हाँ, ये हाइड्रोजन लिखा नहीं रहता है। हाँ, अब बोलिए, सभी जगह डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? यहाँ पे बोलिए कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा
तीन सिग्मा देखो, 1 2 3, और ये तो पाई है, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2। यहाँ पे देखिए कितने हैं इस कार्बन पे, कितने सिग्मा है? 1 2 3, और ये तो पाई है, कौन सा हो गया? sp2। यहाँ पे भी क्या हो गया? sp2, यहाँ भी क्या हो गया? sp2, और यहाँ भी क्या हो गया? sp2। तो मैं कहूंगा इन सिनेमा एल्डिहाइड एवरी एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाँ ठीक है, सही है स्टेटमेंट। स्टाइरिन, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इथीन आप जानते हो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के और ये फाई लगा दो, इसे फिनाइल इथीन भी बोल सकते हैं। इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, उसमें एक H हटा के फाई लगा दो तो वो फिनाइल इथाइलिन हो जाएगा। अब इसमें भी आप देख लें, बेंजीन में sp2 एवरी एटम इज sp2। पेंटाएराइथ्रिटॉल ये होता है, देखिए कार्बन पे अगर 4 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दिया जाए CH2OH, तो ये क्या होता है? पेंटाएराइथ्रिटॉल। इसमें आपको देख के साफ लग रहा होगा पाई कोई है ही नहीं, हर जगह सिग्मा है, पूरा सिग्मा है, तो एवरी एटम इज व्हाट? sp3। सारे का क्या होगा बोलो? sp3 होगा। एक्रोलीन, एक्रोलीन मतलब विनाइल एल्डिहाइड। ये देखिए इथीन में एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दे H हटा के, तो इसमें हाइब्रिडेशन बताइए क्या है? इसमें हाइब्रिडेशन बताइए फटाक से। sp2, यहां भी गिन लीजिए फटाफट एकदम, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। sp2 हेलोन पे sp2, यहां sp2। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कार्बाइड के बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस Ca+2 Gg ऐसा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बोलिए कितने पाई है यहाँ पे? 2 तो पाई हो गए। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई और 1 सिग्मा, ये सब बहुत छोटी सी बात है, सब जानते हैं। और अब यहाँ पे सिग्मा कितना हुआ भाई? 1, और ये क्या हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और सिग्मा नेगेटिव पार्टिसिपेट करता है कि नहीं? हाँ। सिग्मा, हाँ, 2 और 2 कितना हुए? 4, 2 s में 2 px में, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp। यहाँ भी क्या हुआ? sp। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन। तो सिंपल सा एक आइडिया है आपको हाइब्रिडेशन। अब मैं इसमें एक बात बताऊंगा, इसके बारे में और डिटेल हम तब जान पाएंगे जब आपको मैं रेजोनेंस भी बता दूं और आगे। अब बाकी केमिकल बॉन्डिंग में तो डिटेल जाननी है। अब बच्चों इसमें एक बात और, इससे रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जाननी है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसमें सबसे पहली बात इस तरह क्वेश्चन आता है, जो अब ये जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स में जो लिखाऊंगा वो उस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि एक गिवन मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम लीनियरली अरेंज्ड हैं, रेखीय रूप से व्यवस्थित हैं, या किसी गिवन मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम समतली व्यवस्थित हैं, दैट इज आर कोप्लेनर, एक ही तल में है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसे मैं बोलूं, आप देखिएगा इसमें मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है टोटल कितने एटम, कार्बन एटम लीनियरली अरेंज्ड हैं, सॉरी लीनियरली नहीं, समतलीय रूप से व्यवस्थित है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए, टोटल कितने मैक्सिमम एटम किस तरह से अरेंज है? प्लेनर, समतलीय रूप से, आर प्लेनर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कोप्लेनर। तो आपको इस ये बात ध्यान रखनी है साहब, sp2 और उससे डायरेक्टली अटैच जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? कोप्लेनर। sp2 और उससे सीधे जुड़े हुए एटम क्या होते हैं? कोप्लेनर। sp2 देखो, sp2 हमेशा क्या होता है आप जानते हो सभी लोग, sp2 में क्या होता है? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp2 कैसे स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल प्लेनर।
ये होता है ना, बोलो 120 डिग्री ऐसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गया 120 120 120। और ये आप सभी जानते हो sp कैसा होता है, लीनियर। और sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, बहुत छोटी सी बात है, सब लोग जानते होंगे। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp क्या होता है, लीनियर। सब कोई जानता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही पढ़ चुके हो। अब sp2 से जो सीधे जुड़ा हुआ एटम होगा यहाँ पे, उसको इस सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए भी कहां पे होना पड़ेगा, सेम प्लेन में होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सेम प्लेन में होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब आपको याद रखना है sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, उससे सीधे जुड़ा हुआ। बोलो उससे सीधे जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन है क्या हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो ये भी उसी प्लेन में होगा, ये भी उसी प्लेन में होगा, ये भी sp2 है, ये sp3 है, ये सारे क्या हैं, sp3 है ना, 4 सिग्मा है। और sp2 से सीधे जुड़ा हुआ जो भी होंगे वो कहां पे होंगे, सेम प्लेन में। तो मैं बोलूंगा इसमें टोटल कितने कार्बन एटम क्या है, प्लेनर हैं। तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर कोप्लेनर कितने, 6 कार्बन एटम। मैंने क्या बोला, वापस बोलिए, sp2 और उससे सीधे जुड़े हुए जो होंगे वो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। किस लिए सेम प्लेन में होंगे, ओवरलैपिंग करने के लिए। डिफरेंट प्लेन में होंगे तो ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी। अब इसी में अगर मैं बोलूं लीनियर की बात करूं, इसमें मैं बोलूं टोटल कितने एटम